पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका महाद्वीप अपने आप में जितना खूबसूरत है उतना ही विचित्र भी है। इस जगह को दुनिया का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है, जहां मानव बस्तियां बसाना मुश्किल है। लेकिन बावजूद इसके इस द्वीप को लेकर ऐसी बहुत सी रोचक बातें हैं जिनसे पूरी दुनिया अनजान है। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप से जुड़े ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाएंगे। अंटार्कटिका में बसे हैं 2 शहर। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने अभी कहा था कि अंटार्कटिका में मानव बस्ती बसाना मुश्किल है, तो ऐसे में वहाँ 2 शहर कैसे हो सकते हैं। लेकिन आपकी और हमारी सोच के विपरीत अंटार्कटिका में विला लास एस्ट्रेलास है, जिसे साल 1984 में पिनोकेट ने बसाया था। वर्तमान में ये शहर एक अनुसंधान केंद्र है, जिसे रिसर्च स्टेशन भी कहते हैं, और वहाँ एक स्कूल, अस्पताल, हॉस्टल, डाकघर, इंटरनेट, टीवी और मोबाइल फोन कवरेज की सेवा मौजूद है। वहीं अंटार्कटिका का दूसरा शहर है एस्पेरांजा बेस, जो करंट में अर्जेंटीना का एक अनुसंधान केंद्र है। इस शहर को साल 1953 में बनाया गया था, जहां 55 निवासियों के घर हैं और उनमें 10 परिवार शामिल हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के बच्चों की शिक्षा के लिए 2 स्कूलों की सुविधा भी है। साल 1978 में अंटार्कटिका में पैदा होने वाले एमिलियो मार्कोस पाल्मा का जन्म एस्पेरांजा बेस शहर में ही हुआ था। अंटार्कटिका में प्रतिबंधित हैं स्लेड डॉग्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अंटार्कटिका के किसी भी हिस्से में स्लेड डॉग्स को ले जाने या रखने की अनुमति नहीं है, जबकि एक समय में स्लेड डॉग्स अंटार्कटिका की शान हुआ करते थे। साल 1911 में रोआल्ड अमंडसन ने नॉर्वे के खोजकर्ताओं को कुछ स्लेड डॉग्स दिए थे, जो दक्षिणी ध्रुव में होने वाले अभियान का अहम हिस्सा होते थे। उन स्लेड डॉग्स को कई सालों तक अंटार्कटिका में रखा गया और खोजी अभियानों के लिए उनकी मदद ली गई। लेकिन साल 1993 में महाद्वीप पर स्लेड डॉग्स को प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसकी वजह था स्थानीय वन्य जीवों को परेशान करना। अगर स्लेड डॉग्स को ज्यादा समय तक अंटार्कटिका में रखा जाता तो वो कई स्थानीय जीवों को खत्म कर चुके होते, क्योंकि ज्यादा श्रम करने की वजह से उन्हें ज्यादा मीट की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में कई बार उनका रवैया भी खतरनाक और जानलेवा हो जाता था, और अंटार्कटिका में अस्पताल और आपात सुविधाएं इतनी जल्दी मुहैया नहीं हो पाती हैं। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे है 300 से ज्यादा झीलें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंटार्कटिका का ज्यादातर हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है, जो कई किलोमीटर मोटी होती है। ऐसे में बर्फ के अंदर क्या है, इस चीज का अनुमान लगाने में वैज्ञानिकों को कई सालों तक शोध करना पड़ा। अब तक वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका महाद्वीप की बर्फ के नीचे 300 से ज्यादा बड़ी झीलों की पहचान की है, जो जियोथर्मल गर्मी और दबाव की वजह से जमी नहीं है, बल्कि पृथ्वी के कोर की वजह से गर्म हैं। बर्फ की मोटी चादर के नीचे ये झीलें विशाल हाइड्रोलॉजिकल नेटवर्क का एक हिस्सा हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें से कुछ झीलें आपस में जुड़ी हुई हैं और पानी का आदान प्रदान करती हैं, लेकिन कुछ झीलें पूरी तरह से अलग हैं, जिसका मतलब है कि इन झीलों का पानी हजारों वर्षों तक एक जगह पर रुका हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अलग थलग झीलें सूक्ष्म जीवों का घर हो सकती हैं, जिन्हें आधुनिक विज्ञान की मदद से खोजना बाकी है। अंटार्कटिका में दर्ज किया गया पृथ्वी पर सबसे कम सतह का तापमान। जब हम अंटार्कटिका के बारे में सोचते हैं तो वहाँ की ठंड और बर्फ का ख्याल दिमाग में जरूर आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वहाँ की सतह का तापमान कितना होगा? अगर नहीं, तो हम आपको बता दें कि साल 2013 में अंटार्कटिका में पृथ्वी पर सबसे ठंडी सतह का तापमान दर्ज किया गया था, जो -135 फ़ारेनहाइट यानी -93 डिग्री सेल्सियस था। सर्दियों के दौरान इस महाद्वीप की सतह का तापमान -144 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी -98 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जाता है। यही नहीं, ये तापमान लंबे समय तक यूं ही बना रहता है, जो अंटार्कटिका को बेहद सर्द जगह बनाता है। अंटार्कटिका में है दुनिया का लगातार सक्रिय ज्वालामुखी। अगर आपको लगता है कि ज्वालामुखी सिर्फ गर्म जगह पर होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप में भी ज्वालामुखी है, जो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। इस ज्वालामुखी को माउंट एरेबस के नाम से जाना जाता है, जो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अंदर 1700 डिग्री फ़ारेनहाइट लावा झील है, जो कई किलोमीटर तक गहरी है।
माउंट एरेबस हमेशा बुदबुदाता रहता है। इससे निकलने वाली गैस को बर्फ के ऊपर आसानी से देखा जा सकता है। इस ज्वालामुखी के आसपास चट्टानों पर जमी बर्फ पिघलती है और उससे बने क्रिस्टल के टुकड़ों में पोटेशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम सिलिकेट की काफी ज्यादा मात्रा होती है। बेहद ठंडे तापमान की वजह से माउंट एरेबस कभी फूटता नहीं या उससे लावा नहीं निकलता, बल्कि इसके अंदर लावा गैस के रूप में पहाड़ की चोटी से बाहर निकलता रहता है, जो देखने में बेहद आकर्षक लगता है। अंटार्कटिका में नहीं पाई जाती चींटियां। अगर आपसे पूछा जाए कि धरती पर सबसे मेहनती जीव कौन है, तो आप चींटी का नाम लेंगे, क्योंकि चींटी ही एक ऐसा जीव है जो बहुत काम करती है और हर जगह पाई जाती है। चींटी अकेले नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कॉलोनियों में रहती हैं और एक सामाजिक जीव है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में सिर्फ अंटार्कटिका और आर्कटिक ही ऐसे द्वीप हैं जहाँ चींटियों की कॉलोनी नहीं है। दरअसल इन दोनों ठंडे द्वीपों पर चींटियों को कॉलोनी बनाने के लिए ना तो साधन मिलते हैं और ना ही जमीन। ऐसे में उनका यहाँ जीवित रह पाना नामुमकिन है। अंटार्कटिका और आर्कटिक के कुछ दूर दराज के इलाकों में भी चींटियों की कॉलोनी नहीं होती है, जिसका एकमात्र कारण है ठंडी जलवायु और बर्फ। कभी अंटार्कटिका भी था एक उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल महाद्वीप। आज आप और हम जिस ठंडे और बर्फीले अंटार्कटिका महाद्वीप को देख रहे हैं, असल में वो कभी एक उष्णकटिबंधीय महाद्वीप यानी ट्रॉपिकल पैराडाइज हुआ करता था, जहाँ खजूर के पेड़ों के साथ बीवर्स जैसे प्यारे स्तनधारी जीव रहा करते थे। आज से करीब 52 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन वर्तमान की तुलना में 2 गुना थी, जिसकी वजह से यहाँ की जलवायु बेहद गर्म थी। लेकिन पृथ्वी के बदलते स्वरूप के साथ अंटार्कटिका की जलवायु में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया और ये गर्म महाद्वीप एक ठंडे और बर्फीले इलाके में तब्दील हो गया। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर वर्तमान में CO2 या ग्रीन हाउस गैस के इमिशंस में वृद्धि की जाए तो लाखों साल बाद अंटार्कटिका दोबारा से गर्म स्थान बन जाएगा। US से 1.5 गुना आकार में बड़ा है अंटार्कटिका। पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका भले ही पूरी दुनिया से कटा हुआ हो, लेकिन ये हर मामले में धरती पर जीवन की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार है। इस महाद्वीप का दायरा काफी बड़ा है, जो आकार में कई देशों को पीछे छोड़ देता है। अंटार्कटिका की सतह क्षेत्र लगभग 54 लाख वर्ग मील है, लेकिन सर्दियों में अंटार्कटिका का आकार 2 गुना हो जाता है, क्योंकि इसके तट के आसपास बर्फ की मोटी और लंबी इमारत खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में अंटार्कटिका आकार में ऑस्ट्रेलिया से 2 गुना, संयुक्त राज्य अमेरिका से 1.5 गुना और यूनाइटेड किंगडम से 50 गुना बड़ा हो जाता है। अंटार्कटिका में नहीं मिलते सांप और रेंगने वाले जीव। जिस तरह ठंडे वातावरण के कारण अंटार्कटिका में चींटियां अपनी कॉलोनी नहीं बनाती, ठीक उसी तरह यहाँ रेंगने वाले जीव और रेप्टाइल्स भी नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंटार्कटिका में किसी तरह के जीव नहीं रहते, बल्कि यहाँ ठंडे इलाकों में रहने वाले जीवों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें व्हेल, सील, पेंगुइन, ध्रुवीय भालू और कई उड़ने वाले पक्षी शामिल हैं। लेकिन पेंगुइन इस इलाके का आम जीव है। इस जीव के अंदर कठोर और ठंडी परिस्थितियों में जीवित रहने की अद्भुत कला होती है। अंटार्कटिका में मुख्य रूप से पेंगुइन की 2 प्रजाति एम्परर और एडिली पाई जाती हैं। वहीं मैकरोनी, जेंटू और चिनस्ट्रैप अंटार्कटिका के उत्तरी हिस्से में प्रजनन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस ठंडे इलाके का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं जीवों की आवाज और एक्टिविटीज से गूंजता रहता है, जो अपने आप में काफी रोचक है। जलवायु परिवर्तन के कारण 25 सालों में 3 ट्रिलियन टन बर्फ खो चुका है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को सबसे ठंडे और बर्फीले इलाकों में गिना जाता है, जहां सामान्य लोगों का रहना मुश्किल है। लेकिन अब यहाँ ग्लेशियर और बर्फ के पहाड़ धीरे धीरे पिघलने लगे हैं, जिसका मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। पिछले 25 सालों में अंटार्कटिका की लगभग 3 ट्रिलियन टन से ज्यादा बर्फ पिघल चुकी है, जो आने वाले 5 साल में और ज्यादा तेजी से पिघलेगी। इस महाद्वीप की पिघलती बर्फ का नुकसान इंसानों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि बर्फ पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। साल 1992 से 2017 के बीच किए गए सर्वे से पता चलता है कि वर्तमान में अंटार्कटिका साल 2012 की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा तेजी से बर्फ खो रहा है
यहाँ हर साल 241 बिलियन टन से ज्यादा बर्फ तेजी से पिघल रही है। तो ये थे अंटार्कटिका से जुड़े कुछ अमेजिंग और मजेदार फैक्ट्स, जिन्हें जानकर यकीनन आप भी चौंक गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।